मैं आरोपी किस्म का व्यक्ति था। अच्छा, ठीक है, सब छोड़ मेरे 12 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज थे थाना में। मैं कचना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 12 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज थे जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। मानने से खत्म मानने से मैं ये बता रहा हूँ ना, मानने से मैंने बाइबल जब बाइबल पढ़ी तो दुबे जी, कई बातें आरोप लगे हैं और आप भी बोलते हैं एकदम सीधा चैलेंज करके, बामहान आदमी, पंडित आदमी मसीही बन गए हैं, फिर भी मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूँ सरकार बोलती है, सरकार में बैठे हुए लोग बोलते धर्मांतरण हो रहा है। हमने बोला धर्मांतरण हो रहा है तो विधान मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरे प्रियो, जहाँ कहीं प्रार्थना सभा होती है धर्म की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक ऐसा वीडियो क्लिप निकल कर आया है जो कि एक ब्राह्मण लड़का है, उनका नाम प्रदीप दुबे है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और उनके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। उन्होंने बाइबल को पढ़ा, उन्होंने प्रभु के वचन को पढ़ा तो उनको लगा कि मुझे भी विश्वास करना चाहिए और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। मेरे प्रियो, उन्होंने विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी सरकार, आरएसएस को भी उन्होंने लपेटे में लिया, क्योंकि आए दिन बीजेपी सरकार और आरएसएस मिलकर मसीही लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इस बात को लेकर भाई ने सचमुच में बहुत ही भयंकर रीति से उन लोगों को खदेड़ा है और अद्भुत गवाही के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार और आरएसएस को भी टारगेट किया है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। मैं आरोपी किस्म का व्यक्ति था। अच्छा, ठीक है, सब छोड़ मेरे 12 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज थे थाना में। मैं कचना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 12 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज थे जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। मानने से खत्म मानने से मैं ये बता रहा हूँ ना, मानने से मैंने बाइबल जब बाइबल पढ़ी तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीजों को मैं समझा। समझने के बाद सारी चीजों को मैं बदला और बदलने के बाद मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। बस यही मेरा गलती है। 12 मुकदमे जो चल रहे थे वो खत्म सब खत्म हो गए हैं, सब खत्म, और सभी के सभी दोस्त मुक्त हुए। मैं किसी में सजा नहीं पाया। आपका मन यदि विश्वास करता है कि आप गंगा को मैया मानते हो ना तो पानी, तो वो विश्वास है। अच्छा, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? जैसे आपने चमत्कार कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ है मेरे जीवन मतलब में। मुझे ऐसे लगा कि मुझे चर्च जाना चाहिए। मैंने एक संडे चर्च गया, उसके बाद लगातार 2 संडे चर्च गया, तीसरा संडे चर्च गया। पहले संडे जब आप गए होंगे कुछ तो हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे जीवन बदला है छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। लगातार हमारे मसीहों पे अत्याचार हो रहे हैं। सुकमा देख लीजिए, जगदलपुर देख लीजिए, कोंडागांव देख लीजिए, आप लगातार। क्यों हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और अपना जीवन को बदल लिए, इसलिए हो रहे हैं। तो आप लोग जैसे प्रभु ईसा मसीह को मान रहे हैं, ठीक है, आप ब्राह्मण होकर के आप ईसाई समाज में आ चुके हैं, तो आप जितने लोग हैं आप उतने रहिए, ईसाई समाज को मानिए। बाकी लोगों को प्रलोभन देकर के आप लोग क्यों? प्रलोभन का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट में, और ना पूरे प्रचार बातें तो यही की जाती हैं। प्रचार तो हम भी हम भी तो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, तो हमारी बात तो नहीं मानी जा रहा है सरकार। हम भी तो सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव के समय में करोड़ों का। अच्छा, ऐसा क्या चीज? दुबे जी, कई बातें आरोप लगे हैं और आप भी बोलते हैं एकदम सीधा चैलेंज करके, बामहान आदमी, पंडित आदमी मसीही बन गए हैं, फिर भी मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूँ सरकार बोलती है, सरकार में बैठे हुए लोग बोलते धर्मांतरण हो रहा है। हमने बोला धर्मांतरण हो रहा है तो विधानसभा के पटल में रख दो कितना धर्मांतरण हुआ है। उसका कोई अभी तक किसी भी प्रकार का प्रक्रिया नहीं आया है शासन प्रशासन के द्वारा। ठीक है, अब रही बात कि ये जो दुर्ग में हुआ घटना चर्च में, वो अपने घर में प्रार्थना कर रहा है, अपने घर में पूजा पाठ कर रहा है। आप कौन होते हैं उसके घर में घुसने वाले? आपको कौन सा कानून ने यह अधिकार दिया है कि आप 25-50 लोग को जाओगे और जय श्री राम के नारा लगाओगे और किसी बहन बेटी का इज्जत लूटने वाली बात करोगे? इस प्रकार के जो घटने हो रहे हैं इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। और विजय शर्मा जी को ये लोग लेटर लिखे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम से कि ये अरबल नक्सलाइट के साथ संबंध है इनका विदेशी फंडिंग होता है इनके ऊपर। किसको बोला गया? प्रभाकर सोनी जी को बोला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। मैं अब उनको बताना चाहता हूँ कि अरबल नक्सली जो तुम्हारे शासन प्रशासन ने जो खत्म करने का काम किया है, और आप फिर से आप किसी बेगुनाह को
किसी समाज में सेवा करने वाले के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं और आरोप का ये मैं कड़ी विरोध करता हूं और निंदा करता हूं। यदि आपके पास आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य है, कोई सबूत है तो लगाएं, ना तो ना लगाएं। और हम उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं अभी कि ये जो अर्बन नक्सलाइट का हमारे ऊपर है और एसपी डीएसपी कलेक्टर और यहाँ तक विजय शर्मा जी को ये लेटर सौंपे हैं। मैं विजय शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, विजय शर्मा जी आप ऐसे गतिविधि जो दंगे फसाद करवाते हैं और दूसरे धर्म में जाकर के झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप सपोर्ट करोगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन हम आपके निवास को घेराव करेंगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मैं प्रदीप दुबे बोल रहा हूँ, मैं ये चैलेंज है मेरा। सरकार यदि ऐसे गतिविधियों के ऊपर में अगर निगरानी नहीं रखती है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो मसीह समाज अब चुप बैठने वाला में से नहीं है। कल क्या होगा, घेराव होगा कि हम ना सिलेंडर किए ना समझौता किए, हम डरने वालों में से है नहीं। हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी हक की बात कर रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम बाध्य हैं। तो कल होगा घेराव? पक्का घेराव होगा और हम तो वो 500-700 बोल रहे थे ना, देखना 2000-3000 के लोग वहां पे पहुंचेंगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले तो मैं भाई को बहुत आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और इस भाई को भी मैं कहना चाहूँगा, आपके जीवन में सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यही हुआ कि आपका जीवन परिवर्तन हुआ। आपके मन में लगा कि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सत्य को जाना। ये सबसे बड़ा एक गवाही है और एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और मेरे भाई, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। हमने आपको लगातार वीडियोस में देखा है कि आप मसीही लोगों के साथ खड़े रहते हैं और आरएसएस और बीजेपी को हमेशा आपने उनको आईना दिखाया है और उनकी कमियों को बताया है। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करें और ऐसे ही मसीही के लिए खड़े रहें और मसीही लोगों के लिए भी खड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आपके जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है। आप ब्राह्मण हैं, क्षेत्रीय हैं या जो भी हैं, दुनिया के हिसाब से आप अच्छे पोजीशन पे हैं या अच्छे श्रेणी में आते हैं, तो इसको आपको इस्तेमाल करना है और परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा, ये हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, लगातार ये आरोप भी आपने सुना होगा कि भोले भाले लोगों को ये ईसाई लोग धर्मांतरण करते हैं, आदिवासियों को धर्मांतरण करते हैं, पैसों का लालच देते हैं। इस प्रकार का आपने आरोप हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन प्रदीप भाई कोई दुनिया के हिसाब से छोटी जाति के नहीं हैं, दुनिया के हिसाब से वो निम्न वर्ग के नहीं हैं, वो एक उच्च कोटि के और उच्च श्रेणी के माने जाते हैं दुनिया के हिसाब से। लेकिन परमेश्वर ने तो मनुष्य जाति बनाई है और मनुष्य जाति ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दुनिया के हिसाब से वो उच्च कोटि के भाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें किसने लालच दिया होगा? वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, और जो लोग आदिवासी भाई बहनों को मूर्ख समझते हैं और कई प्रकार की उनके बारे में बोलते हैं, तो हमारे आदिवासी भाई बहन सबसे ज्ञानी लोग हैं। ये जितने भी अपने आप को उच्च कोटि के मानते हैं या उच्च श्रेणी में मानते हैं, वो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत ज्ञानी हैं। एक बार मुकाबला हो जाए, मैदान में आ जाओ, हार जाओगे आप। तो इसलिए जितने भी आप धर्म के ठेकेदार हैं, आदिवासियों को भोले भाले समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, ये समझने की गुस्ताखी ना करें, क्योंकि हम मूल निवासी हैं और हमारा अधिकार है इस भारत के ऊपर। संविधान भी हम में से हर एक को अधिकार देता है। इसलिए इस भाई को परमेश्वर बहुत आशीष दे। इस अद्भुत गवाही को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।